राजकुमार पाटिल जी, अप्पी गौड़ा जी, हमारे भाई और बहनों, सिटीजन फॉर सोशल जस्टिस के माध्यम से आज संविधान गौरव अभियान के नाते 75 साल पूरा हुआ हमारे संविधान लागू होकर। देश भर में नरेंद्र मोदी जी सरकार और हमारे पार्टी के माध्यम से संविधान गौरव अभियान जो चल रहा है, आज यहाँ पे भी बड़े बुद्धिजीवी, महिला, युवा, जितने भी आज भागीदार है, जानकारी होना चाहिए कि ये 75 साल के आजादी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चेयरमैन के नाते जो संविधान जो रचाया, आज के पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी मेहनत से दिन रात इस देश के अंदर अलग अलग वर्ग, जातियां, भाषा के नाम पर जितने भी इस देश के अंदर उनके फंडामेंटल राइट्स और सभी लोगों का अधिकार, हक, समानता देने के लिए किस तरह प्रयास किया, उसी माध्यम से जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 अभी तक अब संविधान के बारे में हम विश्लेषण करेंगे तो किस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी ने ये विभाजक एजेंडा लेकर राष्ट्र की रक्षा से ज्यादा अपने खुद परिवार के रक्षा के लिए, शासन को कायम रखने के लिए ये संविधान को बार बार संशोधन किया, संविधान को अपमान किया और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक राष्ट्रीय नेता के नाते, कई लोग तो अम्बेडकर जी को एक वर्ग के नाते के नेता के नाते उनको जोड़ते हैं, और अम्बेडकर जी ने इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की समग्रता के लिए उनका विचारधारा किस तरह वो राष्ट्रीय नेता के नाते सभी वर्गों को और ज्यादा करके जो भी समाज के अंदर अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित समाज है, ओबीसी वर्ग है, इन हकों को लेकर भी राष्ट्र के हित के लिए सोचने वाले नेता अम्बेडकर जी थे। मगर नेहरू जी ने बार बार जो हमारा संविधान के रचयिता जो है अम्बेडकर जी ने किस तरह अपमान किया, क्योंकि अम्बेडकर जी ने एक बुद्धिजीवी थे, एक मेधावी थे और इतना दूरदृष्टि अम्बेडकर जी थे, इसलिए जो भी निर्णय लिए अम्बेडकर जी ने इस देश के हित के लिए प्राथमिकता उनका सोच था, विचार था। ये 75 साल के अंदर जो हमारे अम्बेडकर जी को किस तरह बार बार लगातार अपमान किया गया, ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सरकार और नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से आज हमारे युवा नेता, कांग्रेस के नेता संविधान की पुस्तक लेकर हाथ में लेकर वो घूमते रहते हैं। संविधान की रक्षा के बारे में बार बार
को जिक्र करते हैं और आरक्षण के बाद जो जिक्र करते हैं, यही लोग हैं, इन्हीं की परिवार है, किस तरह संविधान को अपमान किया, संविधान को किस तरह संशोधन किया, सिर्फ अपने गद्दी के लिए, परिवार के लिए। इन लोगों को, आज के पीढ़ी के लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर इस संविधान को ये गौरव करते हुए जब 60 साल पूरा हुआ, तभी यही पुस्तक को लेकर देश भर में अकेले मुख्यमंत्री था, पूरा शोभा यात्रा मनाकर, और अंबेडकर जी को किस तरह वो मान्यता दिया, वो हमारा नेता आज नरेंद्र मोदी जी ने। ये मैं पूछना चाहता हूं एक कांग्रेस नेताओं को, बार बार अंबेडकर जी के बारे में जिक्र करते हुए, मगर इतिहास के पन्ने में आप किस तरह संविधान को अपमान किया और अंबेडकर जी को अपमान किया। जब आप जीवित थे, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जीवित समय में ही, काल में ही उनको भारत रत्न दिया गया, ये कांग्रेस सरकार ने। उसी तरह इंदिरा गांधी को सहित यही कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न दिया। मगर जो हमारे को संविधान को रचाया दिया, इंडिया इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरा दुनिया के अंदर ही बड़ी लोकतंत्र देश हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है। इंडिया इज बीन कॉल्ड एज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का बुनियादी जो है हमारा हिंदुस्तान है। ये जो विज्ञान के अब्दुल कलाम एक माइनॉरिटी से जो आता है, उनको राष्ट्रपति बनाया है आज भारतीय जनता पार्टी ने। आज पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए, चाय बेचने वाले परिवार से आए हुए बेटा, गरीब परिवार से, उनको प्रधानमंत्री बनाए, ओबीसी का, ये भारतीय जनता पार्टी है। जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, ये अमल करके दिखाते हैं, सिर्फ बातों से, नारों से नहीं। अब बातें करते अलग, नारे देते अलग, मगर आखिर में अपने ये गांधी परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाले ये कांग्रेस पार्टी है, ये जानकारी होना चाहिए। इसलिए आज जो 75 साल के ये हमारे संविधान गौरव अभियान के अंदर पूरा समाज को, आज के पीढ़ी को हम बताना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, पहली बार नेहरू जी प्रधानमंत्री जब थे, जब समाज के अंदर बड़ी मुश्किल से अंबेडकर जी के वजह से एससी एसटी को तो आरक्षण मिला, सरकारी नौकरियों में या हमारी शिक्षा संस्थाओं में, मगर ओबीसी का जब मुद्दा आया, अंबेडकर जी ने बताया 341 आर्टिकल के माध्यम से अलग एक कमीशन गठित करके उनके लिए नेहरू जी ने सोचना है, तो बड़ी मुश्किल से पहला कमीशन गठित किया ओबीसी के लिए। जब अंबेडकर जी के दबाव से कलेक्टर कमीशन 1955 में 1955 में रिपोर्ट दिया, किस तरह इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग जो है 50% के ऊपर जो आबादी है, पिछड़े लोग जो है, उनके योगदान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कलेक्टर कमीशन जब सदन में ये रिपोर्ट को लेकर चर्चा करना था जो नेहरू जी ने, मगर 17 साल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री था, मगर ढाका कलेक्टर कमीशन का रिपोर्ट को वो तंडा बस्ती में फेंककर किस तरह वो अपमान किया पूरा ओबीसी समाज को, यही नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और इतना ही नहीं, मैं दावा करना चाहता हूं ये कांग्रेस नेताओं से, जो आज मगरमच्छ के जो आंसू बह रहे हैं ओबीसी के बारे में, एससी के बारे में, एसटी के बारे में, मैं पूछना चाहता हूं, यही नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा, ये ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, ये जाति के नाम पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर आरक्षण जाति के नाम पर दिया गया तो इस देश पूरा
प्रतिभावान के लोग कहां जाएंगे? दूसरा श्रेणी के लोग से देश बच जाएगा। और खास तौर से सरकारी नौकरियों में एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर आरक्षण देकर उनको अगर जुड़ेंगे तो देश पूरा दुनिया के अंदर ये सेकंड ग्रेड सिटीजन को तैयार करेगा। ये नेहरू जी का ये विचार है। ये चिट्ठी लिखा नेहरू जी ने, ये कब 1961 में 27 जून 1961। Now it depends on the Congress. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಪ್ಪಲ ಮುಖೇನ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವ आप प्रधानमंत्री बने बाद में इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी। लगभग वो भी 17 साल प्रधानमंत्री थे पर कोई कमीशन ओबीसी के लिए गठित नहीं किया। हम काका कलेक्टर कमीशन को भी जिक्र भी नहीं किया। मगर जब मौका आया, मोरारजी देसाई जी ने जब प्रधानमंत्री बना, जनता पार्टी के माध्यम से, वाजपेयी जी, अडवाणी जी के समर्थन से जब जनता पार्टी बना, पहली सरकार था ओबीसी के लिए मंडल कमीशन गठित करके जो 1980 में जो निवेदन दिया सरकार को 27% आरक्षण ये ओबीसी समाज को देना चाहिए सरकारी नौकरियों में, शिक्षा संस्थाओं में। मगर हमारे बदौलत से अचानक से सरकार गिरने से, अंदरूनी के कारण से फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, मंडल कमीशन को ठुकरा दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। कभी सोचा नहीं मंडल कमीशन के बारे में। बाद में जब वीपी सिंह फिर प्रधानमंत्री बने, जनता दल सरकार के हमारे समर्थक से वाजपेयी जी और अडवाणी उनके मंत्रिमंडल में भागीदार थे, जभी यही मंडल कमीशन सिफारिश को फिर आगे बढ़ाया और वीपी सिंह ने पार्लियामेंट में वो पारित करके किस तरह 27% जब से लेकर आज तक उतना ही 27% सरकारी नौकरियों में हमारे बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान आरक्षण दिया गया। उस मंडल कमीशन को भी राजीव गांधी ने 1990 में इट इज ऑन द रिकॉर्ड इन द पार्लियामेंट्री क्रॉस एज ऑपोजिशन लीडर राजीव गांधी